वेलकम टू अलसदात मशीन्स। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह सीखियो जुनूमी 8200 मॉडल को यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अलसदात मशीन्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मिलती रहे हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मशीन को और आपको बताते हैं कि ये कैसे यूज़ होती हैं। यहाँ सबसे पहले आपको बताते चलें कि पीछे एक पावर बटन दिया गया है। ये जैसे ही आप प्रेस कर देंगे तो मशीन ऑन हो जाएगी और साथ ही आपको स्क्रीन में इसके जो डिज़ाइन वगैरह हैं वो शो हो जाएंगे। मशीन को चलाने से पहले मैं इसके बटन्स जो हैं उनके बारे में आपको थोड़ा बताता चलूँ। यहाँ पर 3 बटन्स दिए गए हैं। इस रेड बटन का काम है मशीन को स्टार्ट करना और बंद करना। इससे ऊपर वाले बटन का काम है मशीन को चलते वक्त रिवर्स करना, यानी अगर आप स्टिचिंग कर रहे हैं तो उसको आप दौराने सिलाई आप इसको रिवर्स कर सकते हैं और वहाँ पर जो टांका है वो डबल कर सकते हैं। तो इससे ऊपर वाले जो ऑप्शन है वो नीडल अप डाउन है। थोड़ा मैं प्रैक्टिकल यहाँ पर करके दिखा देता हूँ कि ये कैसे इस्तेमाल होती है। यहाँ पर ये बटन जो मैंने आपको बताया कि ये मशीन को स्टार्ट और बंद करने के लिए है, ये मैं प्रेस कर देता हूँ। मशीन जो है वो ऑटोमेटिक जैसे आप इसको ऑन कर देंगे सिलाई पर होगी। तो अभी सिलाई स्टार्ट है। ये इसकी स्पीड है, आप इसको कम कर सकते हैं और यहाँ पर बढ़ा भी सकते हैं। वापस बंद करने के लिए भी यही बटन इस्तेमाल होते हैं। स्टार्ट और बंद करने के लिए सिर्फ यही बटन है। तो इसके बाद इसके जो ऊपर वाली बटन है उसके बारे में आपको बता देते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं सिलाई पेंच पर कर रहा हूँ जिसके कपड़े काफ़ी ज़्यादा मोटे होते हैं। इसको मैंने स्टार्ट कर दी और अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं डबल कर दूँ। तो मैं जैसे ही इस बटन को प्रेस कर दूँगा मशीन जो है वो ऑटोमेटिक रिवर्स जाएगी और वहाँ पर जो स्टिचिंग है जो सिलाई है उसको डबल कर देगी। यहाँ पर आप गौर से देख लीजिए, ये जो बीच वाली सिलाई है ये मैंने डबल कर दी यानी रिवर्स कर दी और यहाँ पर जो नॉर्मल सिलाइयाँ हैं वो भी आपको नज़र आ रही हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर मौजूद तीसरे बटन के बारे में। ये बटन जो है जब भी हम नीचे वाले धागे को ऊपर उठाते हैं तो ये बटन यूज़ करते हैं। जैसे पहले ये डाउन होती है और जैसे ही प्रेस कर देंगे ये वापस अप होगी। और कुछ लोग जो है वो सिंपल तरीके से इस्तेमाल करते हैं, यानी हाथ से ये वाली हथी को घुमाकर इसके नीडल को ऊपर नीचे करते हैं और नीचे वाला धागा उठा लेते हैं। जापान में ये हिस्सा इस्तेमाल नहीं होता नीचे वाली धागा उठाने के लिए, वो इस बटन को यूज़ करते हैं। अब आपको बताते हैं कि इसके डिज़ाइंस और इसके जो फंक्शन है दिगर वो कैसे आप बना सकते हैं। यहाँ पर मेन स्क्रीन पर जो है 1 से लेकर 7 तक आपको शो होगी। यहाँ पर उन्होंने डब्बे यानी मुख्तलिफ बॉक्स में इसको तकसीम किया गया है, यानी 7 डिज़ाइनों को। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरह ये 4 नंबर पिको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप इसको टच कर देंगे तो यहाँ स्क्रीन के ऊपर वाले हिस्से में आपको शो हो जाएगी पिको। वही बटन दोबारा आपने प्रेस करना है जो स्टार्ट होने के लिए इस्तेमाल होती है। यहाँ पर मैं इसकी स्पीड को बढ़ा देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह बनी है। काफ़ी खूबसूरत फंक्शन बना लिया है इसने, यहाँ पिको बनाया है। तो अब आपको बताते हैं कि आप इस में से और मज़ीद कौन कौन से फंक्शन बना सकते हैं। यहाँ पर मैं और लॉक को सिलेक्ट करता हूँ और इसको बना देता हूँ और लॉक को। यहाँ पर मैं इसको नॉर्मल चला देता हूँ। आप चाहें तो इसको स्पीड भी चला सकते हैं। जैसे मैं चेक कर रहा था कि स्लो चलने में ये एक कैसा लगता है। अब आपको दिखाते हैं कि ये कैसा और लॉक बना है। और लॉक तो वैसे साइडों पे बनती है, लेकिन मैंने सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए यानी चेक करने के लिए यहाँ इस कपड़े के बीच में कर दी। तो अब आपको बताते हैं कि इसके जो मज़ीद फंक्शंस है वो आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर गौर से देख लीजिए, यहाँ पर 1 से लेकर 14 तक नंबर दिए गए हैं यहाँ पर, यानी इस वाले ऑप्शन में आप 1 से लेकर 14 तक जो भी डिज़ाइन हैं वो इस ऑप्शन में आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं मिसाल के तौर पर करना चाहता हूँ, यहाँ पर है 11 नंबर वाले ऑप्शन,
तो मैं इसको प्रेस कर दूंगा, ये वाली चैप्टर ख़त्म होकर ये वाली चैप्टर शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर 11 नंबर मुझे शो हो रहा है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ 11 नंबर को, और यहाँ पर थोड़ा सा इसका काम चेक करते हैं। यहाँ पर 11 नंबर वाली काम जो है, जिसे हम दानेदार पिको कहते हैं, वो स्टार्ट है। मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसकी ये वाली जो टांके हैं ये मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, तो आप भी ज़रूर इसे ट्राई कर लें एक बार। काफ़ी खूबसूरत इसमें डिज़ाइनें हैं। और अब आपको बताते हैं नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। देखिए यहाँ पर 1 से लेकर 14 तक डिज़ाइनें हैं। अब 14 के बाद वाली जो डिज़ाइनें हैं वो अगले चैप्टर में शुरू होती हैं, यहाँ पर यहाँ वाली चैप्टर में। जैसे आप इसको प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी। मैं चाहता हूँ कि इस चैप्टर में कोई डिज़ाइन ना बना लूँ, अगले चैप्टर वाली बना देता हूँ, तो आप दोबारा प्रेस कर लें, अगली चैप्टर स्टार्ट हो जाएगी। इस वाले जो ऑप्शन में है वो काज वगैरह हैं। अब आपको ले चलते हैं ये ऊपर वाले ऑप्शन में, जो इसके 22 से लेकर 53 तक डिज़ाइन है, उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन है। मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ चांद वाली डिज़ाइन को। चांद वाली डिज़ाइन को सेलेक्ट करने के बाद इसे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये कैसा लगता है। आप इसको गौर से देख लीजिए, इसने काफ़ी खूबसूरत जो डिज़ाइन है वो बना लिया है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर दिखा देता हूँ। और अब आपको बताते हैं कि इसमें जो बलूची डिज़ाइन है, जिसे यहाँ बलूचिस्तान के लोकल लोग मौसम वाली काम कहते हैं, मौसम वाली डिज़ाइन, वो आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस मशीन की मैं एक और ख़ुसूसियत बता दूँ, इस मशीन में ऊन वाली धागा जो काफ़ी मोटा होता है वो भी इस्तेमाल हो सकती हैं। यहाँ के लोकल बलोच हजरात और ख़वातीन और हजरात जो है वो इसे कारोबार के लिए यानी बिज़नेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, मजदूरी करते हैं। यहाँ पर वो इनमें मोटा धागा चलाते हैं, ये उनका कल्चर है। अब आपको दिखाते हैं कि ये कैसा बना है। इस डिज़ाइन को आप गौर से देख लें, काफ़ी खूबसूरत बना है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये करीब से भी दिखा दूंगा कि ये कैसे बनी है। तो अब आते हैं यहाँ पर, मैं कोई और फंक्शन बना देता हूँ। यहाँ पर पहाड़ वाली डिज़ाइन, जिसे बलूचिस्तान के लोग इस्तेमाल करते हैं अपने लिबासों में, बलूचिस्तान की ख़वातीन स्पेशली। यहाँ इस मशीन में मर्द हजरात के लिए बनाने के लिए जो है उनके लिए सिर्फ सिलाई मौजूद है और लाख है। बाकी इसके अलावा जो भी फंक्शन है वो लेडीज़ के कपड़ों पे ही इस्तेमाल होती है। थोड़ा सा आपको ये भी दिखा देते हैं कि ये कैसा बना है। इसको भी आप गौर से देख लें, ये भी काफ़ी खूबसूरत बन चुका है। अब आते हैं मेन चीज़ पर, यानी ये जो डिज़ाइन, ये जो सिलाइयाँ वगैरह मैंने बनाई है, इसे हम कैसे छोटा और बड़ा कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ मौजूद इस ऑप्शन को आप गौर से देख लें। इसको जैसे ही प्रेस कर देंगे, यहाँ पर आपको 2 खाने शो हो जाएंगे। मैं थोड़ा सा जो कैमरा है इसके करीब लेकर जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये आपको हल्का हल्का शो हो जाएगा। यहाँ पर ये वाली जो ऑप्शन है 0.4 वाली, यहाँ पर आप सिलाई या पिको की जो चौड़ाई है इसको आप छोटा और बड़ा कर सकते हैं। और इसके साथ वाली मौजूद जो खाना है यानी बॉक्स, वहाँ पर आप इसके जो लंबाई है उसको छोटा कर सकते हैं यानी और बढ़ा सकते हैं। तो अब आपको बताते हैं कि ये कैसा लगता है चलाने में। यहाँ पर मैं वापस ले आता हूँ सिलाई जो है ना वो यहाँ इस ऑप्शन में है। और सिलाई नहीं, चले पिको कर देते हैं। पिको में ये ज़्यादा बेहतर लगता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि इसको आप कैसे छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। यहाँ इसकी मैं थोड़ी सी जो लंबाई है उसको छोटा करता हूँ, यानी लंबाई यहाँ से छोटी बड़ी होती है और चौड़ाई यहाँ से। यहाँ पर मैं कर देता हूँ 0.4 पर
करने से ये काफ़ी जो तंग है, यानी जो दुपट्टों के किनारे पे होती हैं उसी साइज़ की बनाएगी। और यहाँ से मैं इसकी स्पीड को नॉर्मल कर देता हूँ। अब आप देख लीजिए, ये मैंने यहाँ इस वाले ऑप्शन में इसकी जो लंबाई को मैंने छोटा कर दिया है। अब अगर आप चाहें बढ़ाएं वापस, तो यहाँ पर प्लस का नंबर बटन दिया गया है, टच में आप उसको प्रेस कर दें, ये लंबा होता जाएगा। अब आपको दिखाते हैं कि ये बड़ा करने में कैसा लगेगा। ये पिको वाली ऑप्शन, इतना काफ़ी रहेगा। अब आप गौर से देख लें, यहाँ पर मैंने किया था बहुत तंग और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसे खुला कर दिया। अब मैं चाहता हूँ इसकी चौड़ाई को बड़ा करना। यहाँ इस वाले ऑप्शन को प्रेस कर देंगे, 6.5 पे करते हैं और देखते हैं कि इसकी साइज़ में कितना फ़र्क आ चुका है। थोड़ा सा फुल कर देते हैं, आपको फुल साइज़ दिखा देते हैं और यहाँ से इसको तंग कर देते हैं। ये और से देख लीजिए, यहाँ पर इसकी साइज़ काफ़ी जो चौड़ाई है वो काफ़ी मोटी हो चुकी है और तंग भी हो चुकी है। पहले कुछ इस तरह की मैंने बनाई और अब इस तरह की बना चुका हूँ। यानी आप अंदाज़ा लगा लें यहाँ से कि ये कितनी इसकी चौड़ाई तंग और ज़्यादा हो सकती है, लंबाई कितनी ज़्यादा और तंग हो सकती है। वो वाला कपड़ा काफ़ी बढ़ चुका है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर दूसरा कपड़ा इस्तेमाल करूँ। तो यहाँ पर अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप 2, 3, 4 या 5 डिज़ाइनों को कैसे जमा कर सकते हैं, यानी एक साथ उनको जमा कर सकते हैं। यानी पहले एक डिज़ाइन बनेगी, फिर उसके साथ दूसरी बनेगी, फिर तीसरी, यानी इस तरह स्टेप बाय स्टेप इसके डिज़ाइन बनते जाएंगे। तो यहाँ पर मैं डिज़ाइन वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं पहले जो 4 डिज़ाइन हैं इनको मैं जमा कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर स्क्रीन में आपको 2 डब्बे नज़र आ रहे हैं। ये नीचे वाली जो है ये प्लस है। अब मैं चाहता हूँ कि पहले, दूसरे और तीसरे और चौथे को प्लस कर दूँ, जमा कर दूँ। तो जैसे आपने पहला डिज़ाइन सेलेक्ट किया, ये बटन आपने प्रेस की, ये हो गया जमा। दूसरा प्रेस किया, ये दबाया और ये हुआ जमा। तीसरा प्रेस किया, ये बटन दबाया, हुआ जमा। और फिर आपने चौथा प्रेस किया और ये बटन दबाया तो ये हुआ जमा। अब इसको मैं कर देता हूँ स्टार्ट और आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसा बना है। ये 4 मैंने बना दिए हैं। आपको मैं करीब से दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 मैंने बना दिए हैं इसमें जमा करके। अब अगर मैं चाहता हूँ इन्हें डिलीट करना, यानी एक एक डिज़ाइन को डिलीट करना, तो आप इस वाले बटन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वाले को सॉरी, ये जैसे आप प्रेस कर देंगे, इसके जो डिज़ाइन है वो डिलीट होते जाएंगे। तो आज के लिए वीडियो यहाँ तक काफ़ी रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन और काफ़ी यूज़फुल लगी होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियो से बाखबर रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।